देखो बेटा, सर्व समीकाएं, सर्व समीकाओं तो आपके जो सिलेबस में सर्व समीकाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब सॉरी स्क्वायर का करो, पहले स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एंड ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके सिलेबस में कितनी 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 7 कितनी सर्व समीकाएं हैं आपके सिलेबस में? 7 सर्व समीकाएं हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये 7 सर्व समीकाएं आपको याद होना चाहिए। इनके अनुप्रयोग करेंगे, इनके अनुप्रयोग से, इनके उपयोग से, इनकी सहायता से हम कुछ संख्यात्मक सवालों को बड़ी ही सहजता और सरलता से आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा आप इनको उतार लीजिए। चल सबसे पहली सर्व समीका की बात करते हैं हम। जैसे हमने सवाल लिया क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन है 11 के 11 का ऐसा लिखो 11 का स्क्वायर का मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करें। सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करें। 11 के वर्ग का मान हमें निकालना है और हमें सर्व समीका की सहायता से निकालना है। किसकी सहायता से? सर्व समीका की सहायता से। 11 का मतलब क्या होता है पहले तो हम देखेंगे 11 मतलब क्या। तो सर्व समीका का उपयोग करना है ना? तो देखिएगा 11 का मतलब होता है 10 धन 1। अब इसकी घात कितनी है 11 की? 2। तो इसकी घात 2। 11 का वर्ग यानी कि 10 धन 1, 10 और 1 हो गया 11, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 को हम क्या मान लेंगे? 10 को हम मानेंगे a। 10 को हम क्या पुट करेंगे? a। और 1 को हम पुट कर देंगे b। 10 की जगह a रख देंगे और 1 की जगह b को बिठा देंगे। तो ये 10 की जगह a और 1 की जगह b को बिठा दिया। इस पूरे की घात हो गई 2। तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। यहाँ तक हम आ गए। ये सर्व समीका लगेगी इसमें, है ना? सेम शकल की सर्व समीका। अब भैया इसके आगे देखिएगा आप, यहाँ पे a यानी बोलो तो कितना? a मतलब कितना? 10। b बोलो तो कितना? 1। a यानी कितना? 10। a यानी 10, b यानी 1 और 1 का स्क्वायर। तो 10 और 1 हो गए 11, 11 का स्क्वायर। 10 का वर्ग 10 गुणित 10, 2 धाम 10, 2 धाम 20, 20 से कम 20। ठीक है ना? तो 2 धाम 20, 20 से कम 20, 1 गुणित 1, 1 गुणित 1। चलो अब इसके आगे आ जाते हैं। तो भैया 11 का वर्ग, 10 का पाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 10 धाम 100, 1 का पाड़ा 1 बार बोलो, 1 एकम 1। अब इनको जोड़ लो, 100 रुपये और 20 रुपये
120 में फिर एक जोड़ो 121 121, यहाँ से आएगा। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। हमने सर्व समीका की सहायता से आपको निकाल के दिखाया। हमने निकाला ये किसकी मदद से, सर्व समीका की मदद से इस सवाल को हल करा। वैसे तो सामान्य विधि से भी हो सकता था ये। सामान्य विधि कौन सी आपकी, ये 11 गुणित 11, 11 एकम 11 का 1 80 लगा 1, 11 एकम 11, 11 और 1 12। देखो सेम आ गया ये विधि। ये प्राइमरी लेवल की है और ये मिडिल लेवल की है ना। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ये सिखाया जाता है। मिडिल में हम ये सीखेंगे है ना, सर्व समीका की सहायता से किस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो यूज द फार्मूला बाय द फार्मूला है ना। तो अब इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लेते हैं है ना। अब हम जैसे कि हम लेते हैं 11, ये हमने लिया 11, क्या लिया हमने 11, इस पूरे की घात हमने कर ली 3, 11 का घन का मान है ना, सर्व समीका की सहायता से। किसकी सहायता से निकालना है, सर्व समीका। हमें किसकी मदद लेना है इसमें, सर्व समीका की मदद लेंगे। और सर्व समीका की देखो 11 का घन, 11 का घन मतलब कितना होगा, 11 मतलब क्या, 11 मतलब क्या, 10 और 1 11, 10 और 1 11 होता है। क्या होता है, 10 और 1 11 होता है। तो इसको अपन ऐसे करेंगे 10 धन 1 और इस पूरे की घात कर देंगे 3। 10 को क्या पुट करेंगे, 10 की जगह हम a, 10 बराबर हो जाएगा a और 1 बराबर हो जाएगा b। तो 10 की जगह हमने लिख दिया a और 1 की जगह लिख दिया b और इस पूरे की घात हो गई 3। तो ये हो गया a की घात 3 धन 3 a की घात 2b धन 3 a b की घात 2 धन b की घात 3। तो देखो यहाँ पे हमने इसको सर्व समीका के रूप में, इसको हमने रूप इसका पूरा इसको सर्व समीका के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 11 को 10 धन 1 मान लिया, फिर 10 को हमने a मान लिया, 1 को b मान लिया। तो a प्लस b का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस ट्राइज a स्क्वायर b प्लस ट्राइज a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब पुट वैल्यू a एंड b, a और b का मान पुनः पुट कर देंगे इसमें। तो देखो यार a की जगह कितना आ जाएगा, बोलो a की जगह कितना लिखूं, 10, b की जगह 1 और इस पूरे की घात 3, a की जगह 10, a की जगह 10, b की जगह 1, 10, b की जगह 1 की घात 3, 2। इस प्रकार से मैंने मान रख दिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 और 1 11, इसकी घात 3, 11 10 की घात 3 कितना होता है, 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 गुणित 10 गुणित 10। और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3 और गुणा में कितना 10 2 बार है ना। और 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 1 कितनी बार है, 2 बार। फिर 1 कितनी बार गुणा करना, 3 बार। चलो इसके बाद 11 की घात 3। देखो बेटा 10 धाम 100, 10 धाम 100 और 100 धाम 1000 है ना। कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3 और 1 एकम 1, 1 एकम 1। चलो 3 एकम 3 एकम 3 एकम 0 कितनी 2। या तो ऐसे कर लो 10 धाम 100, 100 तिया 300, ऐसे भी कर सकते हैं। 30 एकम 30, 30 एकम 30, 1 एकम 1, 1 एकम 1 है ना। चलो तो ये हो गया आपका 11 की घात 3। अब इन सबको जोड़ेंगे है ना, इनको जोड़ेंगे 1330 और 1 तो 1331, 1331 ये हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज माय आंसर, ठीक है ना। उतार लीजिए आप, बहुत शानदार तरीके से
और बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है ना। अब अपन नया सवाल लेते हैं। अब मैंने लिया मान लो 15, 15 की घात कितनी, 2, 15 की घात 2, है ना, का मान सर्व समीका की सहायता से, सर्व समीका की सहायता से हमें ज्ञात करना है। डोंट वरी, डोंट वरी और वरी हैप्पी। देखिएगा आप कैसे निकालते हैं। तो 15 का मतलब होता है, 15 का मतलब क्या, 10 और 5 15। तो इसका प्रारूप हो जाएगा इस टाइप का, 10 धन 5 और इस पूरे की घात हो गई 2, ठीक है ना। अब 10 को अपन क्या मानेंगे, ए, यह देखो, है ना, माना कि 10 बराबर ए और 5 बराबर बी। तो भैया मेरे 10 को हमने क्या मान लिया, ए, 5 को मान लिया बी, और इस पूरे की घात हो गई 2। तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सर्व समीका लिखी। अब इस सर्व समीका में हमको क्या करना है, रख देंगे, पुट कर देंगे। तो बोलो ए की जगह कितना आएगा बताइए, ए की जगह 10, बी की जगह 5, फिर बोलो ए की जगह 10, बी की जगह कितना आ जाएगा भैया, 1 के 5, 5 प्लस 5। चलो, तो ये हो गया आपका 10 और 5, 10 और 5 15। 10 कितनी बार है, 2 बार है। अब देखो 2 धाम 20, 2 धाम 20, 2 धाम 20, 2 धाम 20, 20, 2 धाम 20, 20 पंजे 100, 5 गुणित 5। तो ये हो गया 15 का 10 धाम 100, फिर 100, फिर 25। तो कितना हो जाएगा, 100, 100 और 25 कितना हो गया भाई साहब, बोलो कितना हो गया भैया, 100, 100, 200, 25। तो 5 का 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग 225 होता है कि नहीं होता है, सही बात है, सही बात है। तो ये हमने आपको सही करके दिखा दिया कि वाकई में होता है ना। चलिए उसके आगे चलते हैं हम आराम से। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाई 21 का वर्ग या 15 का घन ही कर लेते ना अपन, 15 का घन का मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करना है। सर्व समीका की सहायता से भाई 15 का घन हमें निकालना है, और वो भी सर्व समीका की सहायता से निकालना है। तो बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भैया, है ना। तो पहले तो आप 15 लिख दो। 15 का मतलब क्या, 15 का मतलब होता है भाई साहब 10 धन 5 की घात 3, है ना, ठीक है ना, 10 धन 5 की घात 3। अब यहाँ पे 10 को आप क्या मान लेंगे, ए, और 5 को क्या मानेंगे, बी। तो भैया अब आपने यहाँ पे देखिएगा, अब आप 10 की जगह तो ए, 5 की जगह बी, इस पूरे की घात 3, तो ये 3 घात वाला सूत्र लग जाएगा, ए क्यूब प्लस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो ए की जगह तो 10, बी की जगह 5, इस पूरे की घात हो गई 3, ए की जगह 10, 10 की घात 3 धन 10 की घात 3 धन 3, फिर 10 की घात 2 और डॉट 5 धन 3 गुणित 10 धन 5 की घात 2
और फिर 5 की घात हो गई 3। यहाँ तक हम आ चुके हैं, बिल्कुल आ गए हैं, है ना। अब इसके बाद 10 और 5 15। 15 की घात कितनी हो गई? 15 की घात हो गई भैया 3। 10 गुणित 10 गुणित 10, तो 10 गुणित 10 गुणित 10, और फिर देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, गुणित में 10 गुणित 10, फिर 10 तिया 30, 10 तिया 30 गुणित 5 गुणित 5, फिर धन 5 गुणित 5 गुणित 5, फिर 15 की घात कितनी? 3 बराबर 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, है ना। फिर 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 2 0, फिर पचम का 25, 25 तिया 75 और 1 0, फिर पचम का 25, 25 पंजे 125, 125। तो ये हो गया 15 की घात कितनी? 15 की घात 3। अब इनको जोड़ लो, है ना भैया। तो देखो 1000 और 1000 2000, 2500, 2000 कितने हो गए? 500, है ना। 2500 और 2500, 700 में 800, 700 में 100, 800, 875, ये हो गए 875। तो इनको जोड़ेंगे तो 0 5 का 5, 7 का 7, है ना, 5 का 5, 7 का 7, 8 और 5 13 का 3, हासिल लगा 1 और 2 3। तो ये हो गया आपका 15 का घन कितना आया? 3 3 7 5, 3375। अब अपन उत्तर की जांच करके देखें तो 15 का वर्ग तो हमें मालूम है 225, तो इसमें एक और बार कर लो, 15 5 75, हासिल लगा 4, 35 7 37 15 30, 30 और 3 33, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आया। तो हमने इसको सर्व समीका की सहायता से करके देखा, तब भी वही आया। और सामान्य विधि से जो प्राइमरी मेथड है, 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 आएगा, 225 में फिर 15 का करेंगे तो वही 3375 जो आता है वहाँ आ जाता है। और उस प्रकार से हमने उत्तर की जांच भी करके देखो, ये दरवाजा अटका देना, दरवाजा बंद करो। देखो बेटा 21 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? 21 का वर्ग का मान हमें सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करना है। तो 21 को हमने क्या मान लिया? 20 धन a, और पुट कर दिया 20 बराबर a और 1 बराबर b, हमने इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक सर्व समीका का रूप बन जाएगा, 20 को a, 1 को b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज अ सर्व समीका। अब पुनः हम क्या करेंगे? इसमें a और b के मान पुट कर देंगे। तो अब a की जगह कितना आ जाएगा बताइए? a की जगह आ जाएगा 20 और b की जगह आ जाएगा 1, और इस पूरे की घात हो जाएगी 2। a की जगह 20, इस पूरे की घात हो गई 2, और a की जगह 20, सॉरी 2, a की जगह 20, b की जगह 1 धन 1 की घात 2। और फिर आगे चलते हैं, 20 और 21 का वर्ग बराबर 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 प्लस, तो देखो 20 टू जा तो 20 दूना 40, 40, 40 बन जा 40, 40 बन जा 40, प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, एम्प्लॉयज डेट 21 का होल स्क्वायर, 21 का होते हैं तो कितना होता है भैया? 20 में 20 का गुणा करते हैं 400 होता है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 जीरो की 2 जीरो, है ना। और ये हो गया 40 और 1 एकम 1। तो यहाँ पे देखिएगा वहाँ 21 का वर्ग बराबर 400 में 40 जोड़ो, 440 और 1 जोड़ो 441, 40 और 1 41। और इस प्रकार से 21 का वर्ग कितना हुआ? 21 का वर्ग आया 441। 21 का वर्ग कितना आया भैया? 441 क्या है? 21 का वर्ग है ना। अब हम 21 का वर्ग निकाल लिए हैं, अब हम 21 का घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 21 का घन। देखो 21 का घन निकालना, 21 का घन का मान सर्व समीका की सहायता से, सर्व
समीका सर्वसमीका की सहायता से हमें निकालना है। तो सर्वसमीका की सहायता से हमें निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। देखिएगा अब आप 21 का घन है ना, 21 का मतलब होता है 20 और 1 21। इस पूरे की घात हो गई 3 है ना, 20 और 1 21। अब 20 को पुट कर देंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि 20 इज इक्वल टू ए एंड 1 इज इक्वल टू बी। तो देखो 20 की जगह कितना आ गया, 20 की जगह ए और 1 की जगह बी हमने इस में पुट कर दिया। तो ये सर्वसमीका की शकल हो जाएगी ऐसी। इसकी शकल कैसी होगी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एम्प्लाइज डेट ए बोले तो 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 20 की घात कितनी 3, 3 20 की घात कितनी 2 गुणा में 1 धन 3 20 फिर 1 की घात 2 धन 1 की घात कितनी 3। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21 की घात 3। तो 20 गुणित 20 फिर 3 एकम 3 और 20 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 20 एकम 20। चलो अब यहाँ पे 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है ना, तो 20 दिया 60 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 ही हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको आगे चलते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 8000। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना, और 60 और 1 61। तो भैया ये 21 का घन, 21 का घन कितना हो जाएगा देखो आपका 8000 ने एक 9000, 9261, 9261। ये 21 का घन भी मैंने आपको निकाल के